जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 मूलधन ज्ञात करना है। अब आप देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो देखो 12% मतलब दर कितनी दी है 12%, समय कितना दिया है 2 वर्ष, और कुछ दिया क्या बेटा। अब देखो अंतर कितना दे दिया 180, लेकिन किसका अंतर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, मतलब CI माइनस SI बराबर इनका कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा 180। अब आप देखो पहले आप क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, साधारण ब्याज निकालोगे, उसके बाद दोनों को घटाओगे और किसके बराबर ले जाओगे 180 के बराबर। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इस टाइम से बचने के लिए मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आया हूं, देखिए उसको करने के लिए बहुत ही जल्दी अपना आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए, तो हम कैसे करेंगे, यहां देखो आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा PR² बटे 100 का स्क्वायर। P के अंतर कितना दिया 180 का, P मतलब प्रिंसिपल नहीं पता, इंटू R कितना दे दिया 12, तो ये 12 इंटू 12 कर दिया, और 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। अब देखो अगर 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, ये 25 12 में कट गया। ठीक है, देखो ये कटा 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 20। अब बचा कितना बेटा 20, ये 25 और ये 25 इधर जाके कितना हो जाएगा 625, बराबर में क्या आ गया P आ गया। और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 12, देखो 5 दूनी 10 की 0, ठीक है कर लो। 625 में अगर हम 2 का करते हैं तो 5 दूनी 10, हाथ से 1 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, मतलब 12 50 और ये वाला 0, तो मूलधन कितना आ गया 12,500। समझ में आया। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। बस आप इसको ध्यान रखना, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्दी। चलो अब इसमें देखते हैं, यहां क्या बोला P। अब यहां पे देखो P दे दिया 1000 दे दिया, और क्या दे दिया R दे दिया कितना 5%, समय कितना दिया है 2 वर्ष। फिर अपन को पता है अंतर क्या होता है, अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। दिमाग में बैठा लो, 2 साल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। अभी आपको अंतर नहीं पता है, P का मान कितना दिया 1000, R का मान कितना दिया 5, 100 गुणित 100। अब देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, ये कट गया। अंतर आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा। अभी एक काम करो, 1 0 से 1 0 और काट दो, तो यहां कितना बच गया 25 बटे 10, तो कितने का अंतर आ गया बेटा, पॉइंट लगा दो तो 2.50, मतलब अंतर कितना आ गया 2.5 का। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2.5। ठीक है ना, समझ में आए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपसे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, जब आपसे अंतर पूछेगा 2 साल के लिए, हो सकता है आपसे R पूछ ले, आपसे P पूछ ले, आपसे अंतर पूछ ले, तब आप इस फॉर्मूले को रख दीजिएगा और इसमें सारी वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा।
अब अगला जो टॉपिक है वो रहेगा 3 वर्ष के लिए। तो देखो अपन 3 वर्ष के लिए कैसे, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए है, तो धनराशि कितनी होगी। मतलब इसमें आपसे क्या पूछ लिया है कि जो मूलधन है वो बताना है आपको कितना होगा, जबकि कितने साल के लिए पूछा, 3 साल के लिए पूछा है, ठीक है। और अंतर कितना दे दिया, 620। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंतर जब 3 साल का होगा पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। 2 वर्ष के लिए क्या कर रहे थे, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, तो 3 किया तो क्या लिखा, पी आर स्क्वायर बटे 100 की पावर 3, और यहाँ 300 प्लस आर लिख दिया। अब यहाँ देखो, अब सब कुछ है, बस मान रखना है। अंतर कितना दिया है, 620। पी का मान नहीं पता, आर का मान दिया है कितना, 10%। 300 आर मतलब 10%, और यहां पे कितना हो जाएगा, इसको 3 बार लिख देते हैं। 1 2 1 2 कट गया, 620 बराबर पी 300 प्लस 10, तो इसको क्या सीधे लिख सकते हैं 310, है ना। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 310 हो जाएगा, और इस पूरे के नीचे कितना आ गया, 4 जीरो, गुणा कर लो 620 और ये 1 2 3 4 जीरो लगा दो, बराबर 310 पी। मतलब पी का मान कितना आ गया, 620 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और इस पूरे के नीचे कितना आ गया, 310। अगर अब अपन देखें तो ये 1 0 से 1 0 क्या हो गया बेटा, कट गया, ठीक है। मतलब बचा कितना हमारे पास, P बराबर 62000 बटे 31। अगर 31 का टेबल 2 बार पढ़ लें तो देखो 31 इंटू 2 62 होता है, मतलब ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 और कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब धनराशि कितनी हो गई, 20,000। कितनी, 20,000 रुपए मिल गई धनराशि 3 वर्ष में। यही तो आपको निकालना था, पूछा था ना धनराशि कितनी होगी, तो धनराशि बेटा कितनी होगी, 20,000 होगी। समझ में आ गया। तो आपको देखो कितना कम समय लगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं तो यही क्वेश्चन को आपको 5 मिनट लग जाता, हो सकता है तो उससे ज्यादा भी लगे, लेकिन क्या आपने को क्या करना है, पेपर में टाइम बचाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम समय रहता है। तो देखो ध्यान रखना फॉर्मूला, 3 वर्ष के लिए अंतर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्यू। अंतर 620, प्रिंसिपल नहीं पता था, आर कितना था 10%, तो आर स्क्वायर 10 इंटू 10, यहाँ आर 10, इनको जोड़ लिया तो 310 हो गया। ये 3 बार लिखा तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये पूरा आ गया, इसका गुणा यहां कर दिया। पी का मान निकालना था 310 नीचे ले आया, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 31 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 62 आता है, तो ये 2 आए, बाकी 4 जीरो वैसे ही लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा 20,000 ले सकते हैं। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 10,000 धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी इसके पहले हमने क्या निकाला था, धनराशि ज्ञात की थी। अब हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो देखो फॉर्मूला है अंतर बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। तो देखो हमको अंतर नहीं पता, अंतर ऐसे रहने देते हैं, अंतर मतलब डिफरेंस। पी अमाउंट कितना दिया प्रिंसिपल, 10,000, आर का मान कितना दिया 10, तो ये 10 रख दिया। ये देखो 10% दिया ना, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 10, और इस पूरे के नीचे कितने, 3 बार लिख दो इसको। अब अंतर देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गया पूरे, बचा कितना 300 प्लस 10, मतलब अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया आपका 310 रुपए।
मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का अंतर कितना आया बेटा? तो अंतर आया 310 रुपए। अब आप बताओ कहां आपको समय लग रहा? बहुत आसान है ना। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लो ताकि आपको पेपर में बन जाए, समय कम लगे। नहीं तो लॉन्ग मेथड तो आपको बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नया पैटर्न है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में या अपने से 8 गुनी होगी? जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, मतलब ये पूछ रहा है बेटा 15 वर्ष में 2 गुनी, तो अब आपसे पूछ रहा है 8 गुनी कब होगी? 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो देखो इसके लिए एक तरीका बता देता हूं मैं आपको। n की पावर n यहां कितना दिया? 8। क्या इस 8 को अपन ऐसा लिख सकते थे? 2 की पावर 3 लिख सकते थे ना। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब ये 3 बार लिख दिया। इसका मतलब है n का मान कितना आ गया? 3 आ गया। और पहला वाला समय कितना दिया था? 15। तो देखो t इंटू n करके हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो t कितना दिया था? 15 और n का मान कितना हो गया? 3। मतलब आंसर कितना आ गया? 45 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। मतलब ये कितने वर्ष में होगा? 45 वर्ष में होगा। अब आप देखो ना यहाँ पर 2 गुनी से कितनी गुनी हो रही? 8 गुनी। मतलब ये 3 टाइम्स हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स। तो 15 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाएगा? 3 बार। तो देखो आंसर कितना आ गया? 45 वर्ष। तो पहले क्या करना है, n की पावर n रख के आप इसको सॉल्व कर लो। इससे n का मान निकल जाएगा और जो n का मान निकलेगा, जो पहला वाला साल दिया है उसमें आप गुणा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने वर्ष में अपने से 8 गुनी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन चेंज हो सकता है। यहाँ 10 दे सकते हैं, यहाँ 3 दे सकता है, यहाँ 16 दे सकते हैं, 24 दे सकते हैं। आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। हर बार पेपर में आते हैं। तो अभी आपका वर्ग 2 का भी पेपर है मैथ्स वालों का। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और कहीं भी डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे, ताकि मैं, हो सकता है कि आपको और आसान तरीका अगर मुझे कुछ आता होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।